वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आप खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपको बताने लगा हूं कि आग के नीचे जो बंदिश के तावीज़ात दफन किए जाते हैं उनका क्या तरीक़ेकार है और किस तरह उनको दफन किया जाए। बाद लोग गलती करते हैं दफन करने में, तो फिर उनका काम नहीं बन। ये प्लास्टिक है और प्लास्टिक की बोतल के अंदर मैंने इसको तावीज़ को सीधा बंद कर दिया है और फिर मैंने इसको मिट्टी से भर दिया है। अब ये प्लास्टिक क्या है, क्योंकि अगर ये कांच का होता, शीशे का, तो फिर ये आग में फट जाता, तो इसलिए फिर मैंने इसको इस तरह बनाया है। और ये यहाँ आग जलाते हैं, यहाँ से ये ना हमेशा ये खाने पीने के मसाइल, ये जो देहातों में इस तरह लोग करते हैं ना, तो उनके लिए आसानी है। या तंदूर वगैरह हो जाए तो फिर उसमें भी आसानी है। तो ये नीचे गड़ा लगाया हुआ है। अब ये इसके अंदर तावीज़ बंद है और ये चारें ये आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर फिर वो बर्तन वगैरह रख कर फिर आग जलाई जाती है जो खाने पीने के मसाले करते हैं। तो अब ये ना गर्म है, अभी मैंने इसको खोदा ना, तो अंदर ये गर्म है, तो इसको अब मैंने खोदा है, इसको इसके अंदर डाल दूंगा। इसको सीधा ही इसके अंदर जब मैंने डालना है, फिर उसके बाद मैंने इसको बंद कर देना है। तो फिर इसके ऊपर जब आग जलती रहेगी, तो जब आग की हरारत तवीज़ तक पहुंचती रहेगी, तो तवीज़ जो ही गर्म होगा, तो फिर जिस मतलब के लिए हमने इसको बनाया हुआ है, ये बंदिश है, चाहे ज़बानबंदी के लिए हो या दुश्मन की शरारत के लिए, शैतानगिरी के लिए, या किसी का ज़िना बंद की गई हो, या कोई बद कलाम है, बद अखलाकी करता है, नाफरमान है, या कोई जुआ खेलता है, चोरी की आदत हो, जिस तरह के भी मसाइल हों, या किसी को बेवजह खून जारी हो जाता है या सर में दर्द हो जाता है, तो उस बंदिश के लिए मैंने इसको बनाया है। इसी तरह जो नकूश बांधे जाते हैं दरख्त के ऊपर, अब उसका भी इस्तेमाल जो है वो लोगों को नहीं आता। तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये तावीज़ात, ये मैंने ख़ुद बनाए थे और ख़ुद बंद किए थे। तो अपने घर का थोड़ा सा मसला हो गया था गुज़िश्ता साल, तो ये मैंने इनको सब्ज़ कपड़े के अंदर बंद किया और फिर इनके अंदर धागा भी इसी तरह लगा है लंबा करके। अब ये धागा आप देखें और तावीज़ देखें किस तरह बंद है। तो अब इस तरह यानी फिर लटकाने वाले जो तावीज़ात होते हैं ना, अब इसको लंबा करके लटकाया जाता है ताकि हवा में ये हिलते रहे। अब ये हिलती रहेगी ना, तो यूँ ही वो कशिश जो है उसके अंदर पैदा होती रहेगी। जो उस कशिश की हरारत है, फिर जो आपका मतलूब है, उसको वो बेकरारी और बेचैनी की तरफ लाएगी। इसी तरह जो तवीज़ दफन किए जाते हैं उमूमी तौर पे, जो यानी इस तरह लंबे सीधे नहीं, जिस तरह मैंने वीडियो में दिखाया था, तो ये वज़न के नीचे जो दबाए जाते हैं। अब ये भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो इनको मैंने इस तरह बंद किया था। तो इनके भी बंद करने का तरीका ये है, आप जब इस तरह बंद करके इनको वज़न के नीचे लगाएंगे, तो फिर आप देखेंगे कि जो रिज़ल्ट आमिल हो, लिखने वाला हो, शराइत के साथ लिखता हो, लिखना उसको आता हो और उसके पास चिल्ले भी हों, इजाज़तें भी हों, तो फिर आप देखें जिस मकसद के तहत उस साथ में उसको लिखेगा, फिर आपको इस्तेमाल के लिए देगा। इस तरह अगर आपने बंद कर दिया, ये तावीज़ात में लिखा होता है ना, मोम जमा करके इसको इस्तेमाल करें। अब मोम जमा इसी तरह तो फिर बंद किया जाता है। अब लोग इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं, तो इस तरह यानी बंद करके आप जब तावीज़ात को अपने इस्तेमाल में लाएंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका जो मकसद है उसको आप फ़ौरन अपने आँखों के सामने देखेंगे कि कुदरत इलाही का करिश्मा आपको देखने को मिलेगा कि तावीज़ात किस तरह लोगों पर हावी